Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the Ashi Edits. Once again, this is your host Ayushi Gulia. एंड आज मैं आपको लेके आई हूँ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ लाटविया। मैं ऑलमोस्ट 3-3.5 साल से रह रही हूँ, बट मैं आज तक इनकी नेशनल लाइब्रेरी ही नहीं गई। मैंने विजिट ही नहीं किया। इनकी नेशनल लाइब्रेरी का दूसरा नाम अगर हम इसको देखें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैसल ऑफ लाइट, विच रिप्रेजेंट्स विक्ट्री ऑफ नॉलेज ओवर डार्कनेस। मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ऑलमोस्ट इसके अंदर 13 फ्लोर है और बाकी सारी चीजें अंदर चल के देखते हैं। लेट्स गो। This is the entrance of library. It has huge windows, open spaces और almost हर जगह natural light मिलेगी आपको। This is the entrance card and इसके साथ हम 7th floor तक आराम से घूम सकते हैं। So guys, basically ये लॉकर्स दिए हुए हैं, इसमें हम अपना सामान रखते हैं और यहाँ पे 1 यूरो का सिक्का डालेंगे और इसे लॉक कर देंगे। अब ये लॉक्ड है और जब हम घूम फिर के वापस आएंगे, इसे अनलॉक करेंगे तो ये 1 यूरो का सिक्का नीचे निकलेगा। 1 यूरो का सिक्का अपना वापस, एंड इट्स टोटली फ्री। दिस इज़ एन आर्किटेक्चरल मॉडल और ये इस जो लातवियन लाइब्रेरी है उसके लिए ही एक लातवियन अमेरिकन आर्किटेक्ट था जिसने डिज़ाइन किया था। दिस इज़ रियल सेक्शन ऑफ ट्री ट्रंक और इसे यहाँ पे एज एन एग्जीबिशन ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट कर रखा है। और ये देखो, ये कोई रियल हैंड से या फिर रियल बुक नहीं है जिसके पेपर फ्लिप हो रहे हैं। दिस इज जस्ट अ स्क्रीन। गाइस, आई एम सो एक्साइटेड, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नीचे हमने बहुत सारी अलग अलग चीजें देखी, अलग अलग चीज के एग्जीबिशंस लगे हुए थे, बट वहां पे आधी जगह रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, तो इसलिए हम सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको जितना हो सके अच्छा दिखाऊं। एंड यू सी, यहाँ पे रखे हैं हजारों लाखों बुक्स। ये फर्स्ट फ्लोर पे रीडिंग रूम है। यहाँ पे न्यू जो भी बुक पब्लिश होती है सबसे पहले यही आती है। ये जो ओवरऑल है ना, ये लातविया का मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस माना जाता है। नॉट जस्ट बिकॉज की लाइब्रेरी है, बट ये एक तरीके का सिंबल है, लातवियंस की आइडेंटिटी है, इनकी इंडिपेंडेंस को दर्शाता है, इनके कल्चर को दर्शाता है। और यहाँ पे जो पीस है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, मैं बिल्कुल क्वाइट एरिया में आके बोल रही हूँ, बट आई कैन फील इट कि जो नीचे लोग हैं वो भी इस चीज को सुन पा रहे हैं। बट यहाँ पे इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस है दैट यू कांट इमेजिन। लाइक बेस्ट मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इनकी एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, मैप्स हैं, म्यूजिक है, उसके अलावा भाई फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग और इतनी सारी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब सच में जो मिलियंस होते हैं ना, वही 13 फ्लोर इनके सिर्फ बुक्स से भरे हुए हैं। लाइक दैट इज सो अमेजिंग। देख के भी ऐसे शांति, रिलीफ फील हो रहा है। और यहाँ से तुम कोई भी बुक इशू करवा के लेके जा सकते हो। लाइक ये आपको स्पेसिफिक डेज बोल देंगे कि इस तारीख को रिटर्न करनी है, या ड्यूरेशन भी डिसाइड होता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जो भी आपको बुक चाहिए। और ऑलमोस्ट लाइक इंग्लिश बुक्स भी अवेलेबल है, लाटवियन, रशियन, लाइक मल्टीपल, लिटरेचर से लेके हिस्ट्री से लेके एवरीथिंग। लाइब्रेरी के हर फ्लोर पे ऐसे प्रिंटर्स अवेलेबल है। लाइक जिस भी तरीके का तुम्हें प्रिंट करना हो, कलरफुल या ब्लैंक या जो भी है। ये सभी की सभी इनकी हिस्टोरिकल एंड हैंड रिटर्न बुक्स हैं। ये
सारी हैं लाटवियन अल्फ़ाबेट्स की बुक। अगर आप यहाँ पे देखोगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साइड में लाटवियन अल्फ़ाबेट्स हैं, और अगर हम इन्हें बहुत ध्यान से देखेंगे तो मेरे को लगता है कुछ कुछ वर्ड सिमिलर टू इंग्लिश ही हैं। सो गाइस, अगर अभी मैं टूर गाइड लग रही हूँ तो थोड़ी सी टूर गाइड वाली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ। दिस बिल्डिंग वाज बेसिकली फाउंडेड इन 1919। फिर उसके बाद ये पब्लिक के लिए ओपन हुई थी 2014 में। तो ऑलमोस्ट लाइक 100 साल लग गए इस इंस्टीट्यूशन को बिल्ड और पब्लिक के लिए ओपन करने। और जो दूसरी अमेजिंग चीज़ है वो ये है कि जब ये नई लाइब्रेरी 2014 में बन गई, तो पुरानी लाइब्रेरी से नई लाइब्रेरी में बुक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक्स का यूज़ ना करके वॉलंटियर्स ने, ऐसे ही जैसे ह्यूमन चेन बनाते हैं ना, मेरा हाथ किसी ने पकड़ा ऐसे इस तरीके से पुरानी लाइब्रेरी से नई लाइब्रेरी में बुक्स हाथों के थ्रू ट्रांसफर की गई थी। और ये सब करने का मतलब मेन रीजन था, ये दर्शाता है कि नॉलेज बिलोंग्स टू एवरीबॉडी, कि ज्ञान सबके लिए है। तो ये दर्शाने के लिए उन्होंने ट्रक्स का ना यूज करके इतने मिलियंस ऑफ बुक्स, मतलब यूज तो किया ही होगा बट काइंड ऑफ वॉलंटियर्स डिसाइड हुए थे इस तरीके से कि बुक्स इधर से उधर, एक बंदे ने मेरे को दी, मैंने थर्ड पर्सन को दी, थर्ड ने फोर्थ को दी, ऐसे कर करके नई से पुरानी लाइब्रेरी तक थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ने इतना अच्छा काम किया था। तो ये जो ओवरऑल बिल्डिंग है ना, ये 13 फ्लोर की है, ठीक है, और ये 68 मीटर टॉल है। और इसके अंदर मोर देन 1000 जो होते हैं रीडिंग प्लेसेस है, मतलब इंटरनेशनल वर्ड एवर, आके सिर्फ के पास लो और आराम से कहीं भी बैठ के पढ़ो, जो मर्जी बुक पढ़ना है पढ़ो, कोई इशू की जरूरत नहीं है। हमारा घूमना फिरना हो गया, नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, बट एटलीस्ट यहाँ पे हम ढंग से बोल सकते हैं। अंदर तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, बोलने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि 10 बारी राइट लेफ्ट देखो, सोचो, फिर उसके बाद कुछ बोलो। तो गाइज, आज की हमारी लाइब्रेरी विजिट फाइनली पूरी हुई। हमने ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे एक्सप्लोर किया है। आपको लाइब्रेरी कैसी लगी? क्या आपने इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी में विजिट किया है? अगर विजिट किया है तो प्लीज मेरे को डिफरेंस जरूर बताना कि यहाँ की लाइब्रेरी और इंडिया की लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल हियर, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड आई होप टू सी यू इन सम अदर वीडियो। बाय बाय।